वसुंधरा हरियाली महोत्सव में वृक्ष मित्रों आज आपका पुनः स्वागत है और बहुत ही आज पावन दिन है। आज 10 जून को वट सावित्री, जिसमें हमारी माताएं बहनें बरगद की पूजा करती है और इसी हमारी सनातन संस्कृति ने वृक्षों पहाड़ों पर्वतों को संजो के रखा था। आज हम कहीं न कहीं प्रकृति से कट गए हैं और ये वट सावित्री जैसे हमारे पर्व उत्सव हैं, माता बहनें बरगद लगाकर अगर पूजन करती है तो उनके साथ घर के पुरुष महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सभी उसके साथ पूजन में शामिल हो और पूरी देश दुनिया को हम संदेश दें कि भारत जो हमारा भारत जो है विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम सनातन संस्कृति के साथ विश्व को प्रकृति से जोड़ने के लिए विश्व को हम गुरु के रूप में मार्गदर्शन दे सकें और पर्वत पहाड़ नदी पर्वत को बचाने के लिए संरक्षक में हमारे पर्वत ये जो हमारे पर्व हैं कितने महत्वपूर्ण है। वसुंधरा हरियाली महोत्सव प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का हमारा संकल्प है और इस बार जुलाई से दिसंबर सितंबर माह तक 4 महीने मानसून सीजन में 1 लाख वृक्ष मित्रों को जोड़कर लगाने का हमारा अभियान सतत रूप से चल रहा है। आज वसुंधरा हरियाली महोत्सव के इस पावन दिन हम वट सावित्री की हमारी माता बहनों को और देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और ये पर्व तभी सार्थक होगा जब हम वट की लगाकर उसकी पूजन और उसके संरक्षण के लिए हम उतने ही समर्पित होंगे। साथियों, वसुंधरा हरियाली महोत्सव में हमारे साथ हैं उज्जैन नगर निगम के सभापति आदरणीय हमारे श्री सोनू गहलोत साहब हैं और मैं बता दूं कि हमारे सोनू गहलोत साहब एक जनप्रतिनिधि के साथ समाज सेवक भी हैं और पर्यावरण प्रकृति के प्रति बहुत ही समर्पित और तत्पर और संकल्पवान व्यक्तित्व हैं। और आपने औखलेश्वर जो यहाँ का एक प्राचीनतम मुक्ति धाम है जिसका महत्व चक्र तीर्थ से भी ज्यादा बताया गया शास्त्रों में, आपकी प्रेरणा से वहां की मुक्तिधाम समिति ने 500 वृक्ष लगाने के लिए पूर्व तैयारी गड्ढे खोदने से लेकर लेआउट से लेकर आपके मार्गदर्शन निर्देशन में की है और आपकी इस अद्भुत पहल से वसुंधरा हरियाली महोत्सव के माध्यम से भी वहां वृक्ष लगाए जा रहे हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथियों, सोनू गहलोत साहब ने आज वट सावित्री के दिन अपनी धर्म पत्नी के जन्म दिवस पर क्षिप्रा वन रोपनी में आकर सैकड़ों पौधे क्रय किए हैं और आज लगाने जा रहे हैं। आज हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनकी अर्धांगिनी को, उनके जो धर्म पत्नी है उनको हम जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हैं, वट सावित्री की शुभकामनाएं देते हैं। और आदरणीय सोनू गहलोत साहब की इस पहल से हजारों लोगों को वृक्ष लगाने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि एक व्यक्ति की बजाय एक जनप्रतिनिधि, एक समाज सेवक और रोल मॉडल जो लोग हैं वो आगे आएंगे तो सामान्य लोगों को, आम जन को प्रेरणा मिलेगी। हमारे साथ में श्री सोनू गहलोत साहब है। हमारे वृक्ष मित्रों को आपका संदेश जरूर मिले। धन्यवाद मारू जी। सर्वप्रथम तो मैं वन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे पौधे लाखों की संख्या में यहाँ तैयार किए हैं, क्योंकि यदि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम लोगों को जोड़ सकते हैं। और यहाँ के जो हमारे पवार साहब हैं वो पूरे मन से लगे हैं। हमारे मारू साहब एक अन्य विभाग के अधिकारी होने के बावजूद भी पूरी तन्मयता के साथ अभियान को गति देने में लगे हुए हैं। और आपने कई ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया है जो पैसे देकर पौधे उन्हें बुक करे हैं और विभिन्न स्थानों पर लगने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जो पर्यावरण के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो सब कर्तव्यों का पालन सब लोग कर रहे हैं। और उज्जैन में तो एक जबरदस्त माहौल इस बार बना हुआ है। पहले के समय में सिर्फ हरियाली अमावस्या पर ही ये इस प्रकार का वातावरण रहता था, किंतु विगत कुछ वर्षों के दौरान हम देखते हैं कि अभी 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस था तब से जबरदस्त माहौल बन गया है और जगह जगह पौधारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये साल पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और एक मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय के लिए ये साल। तो मैं आग्रह करूंगा कि हम सब मिलकर पौधारोपण करें। पौधे की उपलब्धता है, नगर निगम स्थान उपलब्ध कराएगी, गड्ढे भी करके देगी, थोड़ा इसमें जन सहयोग और जुड़ जाएगा तो मुझे लगता है कि हम लाखों पौधों का जो लक्ष्य अभी मारू साहब ने बताया कि इस साल करने वाले हैं तो उस लक्ष्य को हम क्रॉस करने वाले हैं। आज श्रीमती जी के जन्मदिन पर हमने यहाँ से पौधे लिए हैं और उनका रोपण किया जाएगा। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि संस्थागत भी करें और व्यक्तिगत रूप से भी करें। अपने जन्मदिन पर अपने प्रियजन की स्मृति में या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो हम पौधारोपण से उसकी शुरुआत करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी रोजाना एक पौधा लगा रहे हैं और उन्होंने एक योजना भी अंकुर महोत्सव के नाम से करने वाले हैं। तो हम उस अभियान से भी अपने आप को जोड़कर रखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि कोरोना के काल में यदि सबसे ज्यादा कष्ट इस बार हुआ है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ है। और हम सबको पता है कि एक पेड़ कई सिलेंडर रोज ऑक्सीजन देता है। और जैसा कि मारू जी ने बताया कि हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं हमें धर्म से जुड़े हुए हैं
और हम हर पेड़ पौधों की पूजा विभिन्न अवसरों पर होता है। आज वट वृक्ष की पूजा का महत्व है, किसी दिन पीपल की पूजा का महत्व है, आंवले की पूजा का महत्व है, तो धर्म से जुड़ा हुआ है। तो हम ये जो साक्षात देवता है, भगवान को तो हम में से अधिकांश लोगों ने नहीं देखा, किंतु हमारे जो पेड़ पौधे हो सकते हैं, नदी तालाब हो सकते हैं, कुएं बावड़ी हो सकते हैं, ये सब जो प्रत्यक्ष देवता है, हम इनकी पूजा करें, इनका संरक्षण करें। तो आज के इस अवसर पर मैं वन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी पहल की है कि उज्जैन का वातावरण एकदम आने वाले समय में सुधरने वाला है। पवार साहब को, पूरी टीम को, CCF महोदया को, DFO महोदया को, मारू साहब को, पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और धन्यवाद सोनू गहलोत साहब, आपने बहुत सारगर्भित में हमारी प्रकृति का, हमारी सनातन संस्कृति का, जिस पर हमारे वट वृक्ष की पूजा हो, चाहे पीपल की पूजा हो, हर तिथि त्योहार के दिन कहीं न कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धाम की पूजा करके सभी युगों युगों तक ये संदेश दिया था कि इंद्र और देवताओं से जो देवता हैं जिनकी हम पूजा करते, उससे ज्यादा महत्व पर्वत, पहाड़, नदी, वृक्षों का, कदम का है। और उसी संदेश को मानते हुए, और साथियों जैसा आपने बहुत सारगर्भित कहा कि हमारी जो सनातन पूजा पाठ है और प्रकृति के संरक्षण का जो संदेश है हमारी संस्कृति में, और वो विश्व गुरु का जो संदेश है, और जब जिस इन वृक्षों की जब पूजन करती थी महिलाएं तो विश्व हंसता था, और आज वही विश्व कोरोना कोविड में ऑक्सीजन के कारण रो रहा है। और भारत देश ही है जो सबको मार्गदर्शन दे सकेगा प्रकृति के सानिध्य में। तो साथियों, पुनः हम सोनू गहलोत साहब का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ में के पवार साहब है, जो 5 स्टार क्षिप्रा वन रोपनी मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी नर्सरी है, 5 स्टार रेटिंग है, जहाँ 10 लाख पौधे प्रतिवर्ष विभिन्न प्रजाति के 95 प्रजाति के तैयार किए जाते हैं। जैसा सोनू गहलोत साहब ने अपील किया है कि किसी भी संस्था के माध्यम से, शासकीय कार्यालय से, नगर निगम से, उद्यानिकी, फॉरेस्ट, किसी से भी जुड़े, लेकिन व्यक्तिगत अपने जन्म दिवस किसी की स्मृति में जरूर पौधा लगाए। और मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि कोविड-19 के काल में जिन लोगों को हमने खो दिया है, उनकी पावन स्मृति में जरूर हम त्रिवेणी लगाएं, वृक्ष लगाएं, जो उनको पसंद है, जो आपको है वो लगाएं, और ये संदेश दें। और मैं जैसा गहलोत साहब ने कहा है कि उज्जैन में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और ये उज्जैन संभाग से, बाबा महाकाल की नगरी से हम विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक महानतम अभिनव पहल किए हैं, और ये 365 दिन चलता रहे तो हम विश्व को मार्गदर्शन दे सकते हैं कि प्रकृति से जुड़ के ही सभी समस्याओं के, वैश्विक महामारियों के समाधान मिलेंगे। श्री के पवार साहब को भी हम आज सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं गहलोत साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि आज इस धार्मिक महोत्सव पे पौधारोपण कर रहे हैं, यहाँ से खरीद के ले जा रहे हैं। और मैं गहलोत साहब को आश्वासन देना चाहता हूँ कि वन विभाग की तरफ से, हमारी सामाजिक वानिकी की तरफ से, हमें जब भी हमारी आपको आवश्यकता होगी, आप कभी भी हमें बुलाएंगे तो तकनीकी रूप से या अच्छे स्वस्थ पौधे हम आपको उपलब्ध कराएंगे। उज्जैन के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। धन्यवाद। और साथियों, सभी का पुनः धन्यवाद। और एक बात और जोर कहना चाहूंगा कि नगर निगम ने एक अभिनव पहल किया है, सोनू गहलोत साहब जैसे लोगों ने उसको लीड किया है, कि जो पार्क उनके खाली पड़े हैं, उजड़े पड़े हुए हैं, और विभिन्न संस्थाएं, एनजीओ जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, उनको नगर निगम सौंप के उनको थोड़े संसाधन, गड्ढे खोदने से लेकर परिसर, पानी की देखभाल करें, और संस्थाएं वहाँ वृक्ष लगाएं, और वृक्ष लगाकर संस्थाएं बड़े करके नगर निगम को सौंपे, तो ये हरा भरा, हरी भरी धरती हो, मेरे देश में खुशहाली हो, कि हम संकल्प को पा सकेंगे। आज सोनू गहलोत साहब ने वट सावित्री के एक पावन दिन अपना फर्ज पूरा किया है। अब आपकी बारी है। धन्यवाद।